Good morning, students. My name is Ajit. So today we will start Mendeleev's periodic table. Okay, Mendeleev's periodic table of elements. Okay, elements known at that time, at Mendeleev's time. Okay, in the previous video we have covered Newland's octave. Okay, Newland's ने जितने भी नोन एलिमेंट्स थे अराउंड 56 एलिमेंट्स पता थे, राइट? तो वो एलिमेंट्स के लिए उसने ऑक्टेव्स बनाया था, करेक्ट, विथ 7x8 टेबल, 7x8 का टेबल बना के. ओके, बट उसको कुछ लिमिटेशंस थे इसलिए वो फेल हो गया. उसके बाद मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल वो टाइम पे फेमस था. ओके, मेंडेलीव ने कुछ रिसर्च किया था और अगेन ही हैज क्रिएटेड अ टेबल. ओके, दैट इज अ पीरियोडिक टेबल. अपना अभी रिसेंट जो पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है. Okay, and that modern periodic table is having 118 element inside it. Okay, तो लेटेस्ट टेबल हमारे पास है, बट मेंडेलीव ने वो टाइम पे, पुराने टाइम पे एक टेबल बनाया था विद नोन एलिमेंट्स. वो टाइम पे ऑल 118 एलिमेंट्स तो पता नहीं थे. सो वॉट एवर नोन एलिमेंट्स वर देयर एट दैट टाइम, मेंडेलीव ने उसका टेबल बनाया था. ओके, सो विल गोना सी कि ये टेबल किसके बेसिस पे बनाया था और ये टेबल्स में कौन कौन सी चीजें कंसिडर की थी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सम इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट मेंडेलीव. ओके, विल सी सम इनसाइट्स. सो द रशियन साइंटिस्ट मित्री मेंडेलीव डेवलप्ड अ पीरियोडिक टेबल कंसिडरिंग द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स. ओके, सो उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसने एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो कंसिडर की ही थी, नेमली एटॉमिक मास. ओके, उसने एटॉमिक मास को स्टैंडर्ड रखा था. हमारा जो अभी का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक मास कंसिडर नहीं किया, एटॉमिक नंबर कंसिडर किया है. वो हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं. बट मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल था दैट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास नंबर. ओके, ये उसका बेस था. बट अलोंग विद द एटॉमिक मास नंबर, देखो अगेन मैं रिपीट करूंगा कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट जो था, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट था, नेमली कौन सी थी? atomic mass number. For what purpose? For preparing the periodic table. Okay, and he arranged 63 elements known at that time. Okay, अगर आप न्यूलैंड्स के टाइम पे देखो तो 56 एलिमेंट्स नोन थे, राइट? तो उसके बाद मेंडेलीव के टाइम तक 63 एलिमेंट्स पता थे. ओके, मतलब 5-6 एलिमेंट्स और 7-8 एलिमेंट्स और बढ़ गए थे. Okay, so 63 elements were known at that time. What he did, he arranged the 63 elements known at that time in an increasing order. Okay, उसने भी increasing order रखा. किसका? एटॉमिक मासेस का. मतलब जितने भी 63 एलिमेंट्स थे उसने सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सभी एलिमेंट्स को प्लेस किया. ओके, एंड सो ऑन. उसने एक नोटिस किया कि जब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स रख रहा हूं आफ्टर सम इंटरवल, ओके, लेट्स से कि मैं 8-9 एलिमेंट्स रखने के बाद जो 10वां एलिमेंट आ रहा है, ओके, मैंने 9 एलिमेंट्स रखे तो जो 10वां एलिमेंट आ रहा है, आई एम गिविंग एग्जांपल. ओके, 10वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी समवट सिमिलर है ये रेंज में ही, मतलब फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर है. तो उसने क्या किया, ये वाला एलिमेंट नीचे रखना स्टार्ट किया. एंड सो ऑन ही प्रिपेयर्ड अ टेबल. ओके, समवट सिमिलर टू न्यूलैंड्स ऑक्टेव. ओके, बट ये थोड़ा ये विद मॉडिफिकेशन था बिकॉज मेंडेलीव न्यूलैंड से थोड़ा टेक्निकली स्ट्रांग था. ओके, मेंडेलीव ऑर्गेनाइज द पीरियोडिक टेबल. ओके, मेंडेलीव ने क्या किया, ही ऑर्गेनाइज द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट लाइक बिलो. मतलब उसने एटॉमिक मास को फोकस किया ही, बट अलॉन्ग विद द एटॉमिक मास ही ऑल्सो कंसिडर्ड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. ओके, तो कौन से केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज थे दैट विल सी ओवर हियर. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है, राइट? हम लोग ने एक एग्जांपल देखा था NaCl का एंड MgCl2 का, राइट, बेसिक नोट में. तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज है. ओके, अभी जो मेंडेलीव है, मेंडेलीव ने भी कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले चेक किए. मतलब जितने भी 63 एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स के कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले चेक किए. बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कैसे चेक किए? फॉर एग्जांपल मेरे पास X एलिमेंट है. ओके, आउट ऑफ 63 एक एलिमेंट है जिसका नाम है X. तो X का जो सिंबल है
ओके, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है उसका कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया था Na का Cl के साथ, तो X का कॉम्बिनेशन उसने हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन के साथ रखा एंड X का कॉम्बिनेशन उसने ऑक्साइड के साथ भी रखा। ओके, मतलब उसने जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बनाए 63 एलिमेंट्स के, वो किसके साथ अटैच करके किए, तो जो कोई भी एलिमेंट है आउट ऑफ 63 उसने हाइड्राइड्स के साथ चेक किया और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया, और उसी एलिमेंट का X एलिमेंट का उसने ऑक्साइड के साथ एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया। ओके, आई विल शो यू। तो यहां पे आप अगर टेबल चेक करो, ये वाला, ये मेंडेलियस का पीरियोडिक टेबल है। अगर आप यहां पे देखोगे, मैंने यहां पे X लिखा था, राइट, यहां पे उसने R रखा है। R मतलब क्या, ये जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे ना, इसको यहां पे रखना। ओके, और इसका ऑक्साइड्स के साथ, मतलब ये जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, और यहां पे देखो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड। ओके, फिलहाल अभी हम लोग जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, राइट, मतलब 2 हम लोग नीचे लिखते हैं। ओके, मेंडेलियस के टाइम पे वो ऊपर लिखता था, करेक्ट। तो ये ध्यान में रखना। तो उसने ऑक्साइड्स के फॉर्मूले बनाए हैं और हाइड्राइड्स के भी बनाए हैं और इनको कंपेयर किया है। ओके, मतलब ये किस कैटेगरी में बैठते हैं, मतलब ये सभी के सभी जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये 2 बार यूज करेंगे इसके एटॉम, तब ऑक्सीजन 1 बार यूज होगा। ओके, ऐसे टेक्निक करके उसने टेबल बनाया था। ओके, तो उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंसिडर किया था ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स का ऑफ द एलिमेंट। होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है व्हाइल प्रिपेयरिंग अ टेबल। ओके, तो टेबल प्रिपेयर करने के टाइम पे उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले चेक किए ऑल 63 एलिमेंट्स के एंड अकॉर्डिंगली उसने वो प्लेस किए। ऑल्सो उसने 63 के 63 एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट्स भी चेक किए, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटी भी उसने कंसिडर किया था। तो ये तीनों के तीनों चीजें, ये देखो, ये केमिकल प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं और दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग बोल सकते हैं। तो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे एंड अलोंग विद द एटॉमिक मास नंबर, ओके, मतलब ये प्रॉपर्टी अलोंग विद एटॉमिक मास नंबर उसने कंसिडर किया एंड टेबल बनाया, जो टेबल अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा। ओके, ही ऑल्सो फाउंड दैट एलिमेंट्स विद द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर डिफाइनाइट इंटरवल। जैसे हम लोग ने बताया, राइट, ऊपर कि लेट से कि 1 से लेके 9 तक, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 1 से लेके 9 तक एलिमेंट्स प्लेस किया, देन 10th वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट जैसे प्रॉपर्टी दिखा रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको 1 के नीचे प्लेस करेगा, अगेन रिपीट करेगा। यहां पे जब 18th या 19th एलिमेंट आएगा वो अगेन सेकेंड जैसा अगर दिखाएगा तो सेकेंड के नीचे रखेंगे, राइट। तो ऐसा करके उसको टेबल उसने प्रिपेयर किया था। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर दी मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ। ओके, मेंडेलियस का पीरियोडिक लॉ क्या था वो देखते हैं हम लोग। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो है, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जो प्रॉपर्टीज मतलब कौन से, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ओके, सो एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन कौन है, उसके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ये मेंडेलियस का पीरियोडिक लॉ था जो उसने रखा था वर्ल्ड के सामने। द वर्टिकल कॉलम्स, मतलब अगर हम लोग ये टेबल देखें, ओके, कीप दिस टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट अ मिनट, कीप दिस टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो ये टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स है, ओके, तो ये वर्टिकल कॉलम्स इन द मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज अ ग्रुप्स। और हम लोग हमारे अभी जो लेटेस्ट टेबल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें भी कॉलम्स को ग्रुप ही बोलते हैं। एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज अ पीरियड्स, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड्स। और सेम वर्ड्स वी आर यूजिंग फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एज वेल। ओके, होप सो मेंडेलियस का पीरियोडिक टेबल आपको समझ गया है कि उसने किसके बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया था और उसका पीरियोडिक लॉ क्या था। ओके, नाउ हम लोग जाएंगे। ओके, वन मोर थिंग, यू जस्ट ऑब्जर्व दिस पीरियोडिक टेबल वेरी केयरफुली। ये पीरियोडिक टेबल समझने के लिए आसान है। ओके, आसान इतना ज्यादा नहीं है, बट अगर आप 2-3 बार रिवाइज करो तो ये अच्छे से आपको समझ जाएगा। इसको बाय हार्ट नहीं करना है, खाली रीड करके अंडरस्टैंड करना है। ओके, नो वन विल आस्क यू टू ड्रॉ दिस टेबल इन एग्जाम, डोंट वरी। ओके, so after completion this, let's move for the merits of Mendeleev's periodic table.
ओके, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के फायदे क्या हुए आगे जाके, बिकॉज मेंडेलिव जो था वो थोड़ा फ्यूचर का पर्सपेक्टिव से सोचता था। ओके, तो मेंडेलियस ने क्या किया, फ्यूचर पर्सपेक्टिव ध्यान रखते उसने ये टेबल्स में कुछ जगह वैकेंट रखे थे। इफ यू कुड सी देयर आर सम वैकेंट प्लेसेस ओवर हियर। ओके, क्योंकि उसका मानना था कि वॉट एवर ही फाउंड टिल द टाइम, ओके, वो टाइम पे उसको जितना भी इंफॉर्मेशन मिला है दैट इज नॉट द फाइनलाइज इंफॉर्मेशन। ओके, आगे जाके ये इंफॉर्मेशन मॉडिफाई भी हो सकता है या फिर वो इंफॉर्मेशन में कुछ एड ऑन भी हो सकता है। ओके, सो उसने वो थॉट मन में रखा था और उसके बाद ही उसने टेबल डिजाइन किया था। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। ये VIMP क्वेश्चन में कंसिडर होता है। ओके, मोस्टली दे आस्क यू फॉर 3 मार्क्स, ओके, इन द बोर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, सो मेंडेलिव अरेंज्ड द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। उसका जो पीरियोडिक टेबल था उसमें उसने क्या किए, एलिमेंट्स अरेंज किए विद द थॉट दैट, इस विचार से कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल टिल देन, ओके, तब तक जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल था वॉज नॉट अ फाइनल बट इट कुड चेंज। ओके, मतलब वॉट एवर इंफॉर्मेशन वॉज अवेलेबल टिल दैट टाइम वॉज नॉट अ फाइनलाइज इंफॉर्मेशन। ओके, कोई दूसरा साइंटिस्ट आके उसके ऊपर और रिसर्च करके ही कुड हैव प्लेस अनदर थॉट्स, अनदर रिसर्च एज वेल। तो उसी थॉट से उसने क्या किया था, टेबल प्रिपेयर किया था। ओके, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, और इसका रिजल्ट ऐसे हुआ, द मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल डेमोन्स्ट्रेट्स द फॉलोइंग मेरिट्स। और उसके मेंडेलियस के पीरियोडिक टेबल के फॉलोइंग 4 या 5 फायदे हम लोग को हुए। ओके, आगे जाके। सो लेट्स डिस्कस दिस। सो पहला जो मेरिट था, ओके, पहला मेरिट इज व्हाट, एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वेर रिवाइज्ड। ओके, कुछ एटॉमिक मासेस जो हम लोग को पता थे, लेट्स से कि आउट ऑफ 63 हम लोग को 4 या 5 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस फॉल्टी थे, प्रॉपर नहीं थे, तो उसको रिवाइज हुआ, वो रिवाइज हुए। ओके, एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वेर रिवाइज सो एज टू गिव देम अ प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टीज। मतलब मेंडेलिव्स ने जो कोई भी 63 एलिमेंट्स को रखे थे दैट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस अलॉन्ग विद द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। बट आगे जाके जब रिसर्च हुआ तब कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस वेर डिफरेंट, कुछ डिफरेंट थे जो मैच नहीं हो रहे थे सेम एलिमेंट्स के। ओके, तो वो एलिमेंट के जो एटॉमिक मासेस थे अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस उनको आगे जगह दिया गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल the previously determined atomic mass of beryllium was 14.09। ओके, मतलब मेंडेलिव के टाइम पे, जो मेंडेलिव के पहले भी हम लोग बोल सकते कि जो बेरिलियम का एटॉमिक मास था दैट वाज 14.09। ओके, बाद में रिसर्च के बाद इट वाज चेंज टू द करेक्ट वैल्यू दैट इज 9.4। ओके, एंड बेरिलियम वाज प्लेस्ड बिफोर बोरॉन। ओके, एक मिनट, विल सी। यहां पे देखो, बोरॉन विद एटॉमिक मास 11 और यहां पे बेरिलियम है 9.4। ओके, तो मेंडेलियस के पीरियोडिक टेबल के पहले बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था दैट वाज 14.09। ओके, तो 14.09 था, मतलब बोरॉन के एटॉमिक मास से उसका एटॉमिक मास नंबर ज्यादा था, राइट? तो उसको बोरॉन के बाद जगह थी, मैं तो बोलूंगा कि नाइट्रोजन के बाद रहेगी। ओके, बट जब उसके ऊपर रिसर्च हुआ देन वी फाउंड कि उसका एटॉमिक मास 9.4 है, दैट्स वाई उसको बोरॉन के पहले जगह मिली। ओके, सो ये करेक्शन हुआ, ठीक है? तो ये वन ऑफ द मेरिट था। देन मेंडेलिव केप्ट वैकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल। आई हैव शोन यू, ओके, इन द टेबल देयर आर सम वैकेंट प्लेसेस। ओके, मतलब जो ब्लॉक्स है वो वैकेंट है, ओके, कुछ भी भरा नहीं है उसमें। तो मेंडेलिव केप्ट वैकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। ओके, मेंडेलिव को पता था, ही वॉज अवेयर कि ओनली 63 एलिमेंट्स इज नॉट द लास्ट स्टेज। ओके, 63 के बाद भी कुछ एलिमेंट्स मिल सकते हैं। ऑल्सो ऑल द 63 एलिमेंट्स वर नॉट इन अ सीक्वेंस, मतलब
एक एटॉमिक मास वाला एलिमेंट मिला, उसके बाद सेकेंड एटॉमिक मास वाला मिला, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेके 63 कंटिन्यूस रेंज में नहीं थे ऑल एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस. ओके, इट वाज देयर इन अ रैंडम मैनर. मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 27 के बाद 28 है, उसके बाद डायरेक्टली 31 है, 31 के बाद 32, डायरेक्टली 35. तो इट इज इन अ रैंडम वे. ओके, जितने भी एलिमेंट्स मिले थे, अगर आप यहाँ पे देखोगे 113 के बाद डायरेक्टली 118 है, 118 के बाद डायरेक्टली 122 है. ओके, यहाँ पे इफ यू सी 204 के बाद 207, मतलब स्कैटर्ड मैनर में 231 के बाद 240, ये जो है एटॉमिक मासेस है, राइट. तो ये कंटिन्यूस मैनर में नहीं थे, ये जो ऑल 63 एलिमेंट्स यू कुड सी, तो ये कभी कंटिन्यूस मैनर में नहीं है. तो बीच बीच में कुछ एटॉमिक मासेस गायब है. देखो 231 के बाद 232 भी आ सकता है, 233 भी आ सकता है, 238, 237 भी आ सकता है, 239 भी आ सकता है. तो अगर ऐसे एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स अगर मिले तो उनको प्लेस कहाँ पे करना है. ओके, तो उसको पता था कि वो एलिमेंट्स मिलेंगे आगे जाके, दैट्स वाई उसने यहाँ पे ब्लॉक छोड़े थे. ठीक है. So Mendeleev kept vacant places in the periodic table for the elements not discovered till then. मतलब ऐसे एलिमेंट जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे मेंडेलीव के टाइम तक, उसने उन फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ा था. 3 of these unknown elements were given the names. और उसने क्या किया था, जो वैकेंट प्लेसेस रखे थे ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैकेंट प्लेस रखा, तो यहाँ का तो एलिमेंट पता नहीं है, बट जो कोई भी एलिमेंट यहाँ पे, मतलब लेट्स से कि 235 वाला मिला एटॉमिक मास वाला, तो यहीं पे रखेंगे हम लोग. तो ये जो 235 एटॉमिक मास वाला एलिमेंट रहेगा, उसके लिए उसने कुछ रैंडम नाम सोच के रखा था. तो ये वैकेंट प्लेसेस के लिए उसने नाम सोच के रखा, ये वैकेंट प्लेसेस के लिए उसने नाम सोच के रखा. ओके, सो यहाँ पे द 3 ऑफ दिस अननोन एलिमेंट, मतलब जो वो टाइम पे मिले नहीं थे, वर गिवन द नेम्स इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन. और उसने क्या किया था, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन का एटॉमिक मास भी प्रेडिक्ट किया था. बट ऑब्वियस, अगर मुझे ये एलिमेंट का एटॉमिक मास पता है थोरियम का एंड यूरेनियम का, ओके, इट इज 231, इट इज 240, तो मैं एक प्रेडिक्ट करूंगा कि कोई XYZ करके एक एलिमेंट आगे फ्यूचर में आएगा जिसका एटॉमिक मास इन बिटवीन 233 टू 238 हो सकता है. करेक्ट. तो मैं इसका एवरेज करके बोल सकता हूं कि 235 एटॉमिक मास वाला एलिमेंट आगे फ्यूचर में आ सकता है. तो 235 एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को मैं इका बोरॉन, फॉर एग्जाम्पल इका बोरॉन ऐसा नाम देके छोड़ दूंगा. ओके, तो उसने वैसे एनालिसिस करके 3 एलिमेंट्स के नाम रख दिए थे. ओके, फ्रॉम नॉन नेबर एलिमेंट्स, मतलब ये जो नाम रखे उसने वो नॉन नेबरिंग एलिमेंट्स के हिसाब से रखे. मतलब ये जो 235 है, ये मैंने कैसे रखा, ये नेबरिंग एलिमेंट है और ये नेबरिंग एलिमेंट है, तो ये नेबरिंग एलिमेंट के हिसाब से रखा जो नाम रखा. ओके, एंड देयर एटॉमिक मासेस वर इंडिकेटेड एज, और उनके एटॉमिक मासेस भी उसने बताए थे कि इट कुड बी 44. ओके, इका बोरॉन का 68 कुड बी ऑफ इका एल्यूमिनियम एंड 72 कुड बी ऑफ इका सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली. ओके, मेंडेलीव ने जो 3 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस हम लोग को प्रेडिक्ट करके बताए थे, बट मेंडेलीव ऑल्सो हैड प्रेडिक्टेड देयर प्रॉपर्टीज. मतलब मेंडेलीव ने हैड ऑल्सो प्रेडिक्टेड देयर प्रॉपर्टी, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी उसकी क्या हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो सकता है, वो शाइन करेगा कि नहीं करेगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, वो भी उसने प्रेडिक्ट किया था. अभी वो कैसे प्रेडिक्ट करेगा, बेसिस ऑन द नेबरिंग एलिमेंट. ओके, मेरा बिफोर वाला एलिमेंट एंड आफ्टर वाला एलिमेंट, उसके प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो रहे हैं, उसके बेसिस पे उसने मिडल वाले एलिमेंट के जो अभी तक नोन नहीं था उसकी भी प्रॉपर्टी क्या किए थे, प्रेडिक्ट किए थे. लेटर ऑन क्या हुआ, दीज एलिमेंट वेर डिस्कवर, मतलब जो 3 इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, जो उसने तीनों को नाम दिया था, उसी प्रॉपर्टी से मैच होने वाले 3 एलिमेंट्स आगे जाके मिले एंड नेम्ड एज स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम. ओके, स्कैंडियम इज अ SC, गैलियम इज अ GA एंड जर्मेनियम इज अ GE. ओके, रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो मतलब जो 3 एलिमेंट थे वो बाद में इका बोरॉन को उसने स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम को गैलियम एंड इका सिलिकॉन को उसने जर्मेनियम नाम दिया. ओके,
अगर मैंने कुछ गलत बोला रहेगा तो लेट मी रिपीट अगेन. स्कैंडियम इका बोरॉन, गैलियम इका एल्यूमिनियम, जर्मेनियम इका सिलिकॉन. ओके, सो द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स मैच्ड वेल. ओके, ये जो प्रॉपर्टीज थे जो उसने प्रेडिक्ट किए थे, ओके, वो बहुत अच्छे से मैच हो रहे थे. कट टू कट मैच नहीं होंगे बट नियर बाय थे. ओके, दोज प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज बाय द मेंडेलीव फाइंड बिलो इन अ टेबल. ओके, सॉरी, let me repeat. The properties of these elements matched well with those predicted properties by Mendeleev's. Okay, and find the below table for the reference. रेफरेंस के लिए मैंने एक छोटा सा टेबल दिया है. Let's see the properties. ओके, तो ये हम लोग क्या करेंगे, तीनों नहीं लेंगे एलिमेंट्स, खाली एक ही एलिमेंट ले रहे हैं. इका एल्यूमिनियम जो उसने प्रेडिक्ट किया था और गैलियम जो मिला था. ओके, तो प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मास ऑफ इका एल्यूमिनियम जो मेंडेलीव ने प्रेडिक्ट किया था दैट वाज 68 कि 68 एटॉमिक मास वाला मिल सकता है. गैलियम जो मिला उसका एटॉमिक मास था 69.7, मतलब मच सिमिलर. उसके बाद डेंसिटी जो प्रोडिक्ट किया था इका एल्यूमिनियम के लिए, फ्यूचर एलिमेंट के लिए, वो था 5.9. ओके, और गैलियम के लिए गैलियम का जो डेंसिटी था दैट इज 5.94. अगेन मैचिंग. मेल्टिंग पॉइंट जो था उसने कंसिडर किया था लो, एंड ये जो मेल्टिंग पॉइंट है अगेन इट इज 30.2, दैट इज वेरी लो. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज थे ये प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज थे और ये फाउंड प्रॉपर्टीज थे. तो इसका फायदा हुआ, ये मेरिट था. ओके, एंड द लास्ट मेरिट of Mendeleev's periodic table is there was no place reserved for noble gases. Noble gases के बारे में we have already discussed. Noble gases are also called as inert gases. Okay, जो हम लोग ने बेसिक डॉक्यूमेंट में कवर किया था, जिनके ऑल ऑर्बिट्स पूरी तरीके से फिल रहते हैं, उनको हम लोग नोबल गैस बोलते हैं, मतलब इनर्ट गैस बोलते हैं. एंड फॉर दोज नोबल गैसेस मेंडेलीव के टेबल में कोई भी जगह नहीं थी. ओके, इन द मेंडेलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल देयर वाज नो प्लेस रिजर्व फॉर देम. ओके, हाउएवर व्हेन नोबल gases such as helium, neon, argon are discovered, helium का एटॉमिक मास 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है. ओके, और ये जो टेबल था वो एटॉमिक मास के ऊपर बेसिस है. ओके, हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे. नोबल गैसेस सच एज हेलियम, नियॉन एंड आर्गन वेर डिस्कवर्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी के एंड में वो मिला. ओके, मेंडेलीव क्रिएटेड अ जीरो ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल. मतलब ये जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था, ये ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, उसने क्या किया, ये टेबल को उसने कोई भी चेंज नहीं किया. ओके, यहां पे एक जीरो वाला कॉलम रख दिया. ओके, और जितने भी इनर्ट गैसेस मिल रहे हैं, लेट से कि हेलियम मिला, बाद में नियॉन मिला, बाद में आर्गॉन मिला, तो उसने यहां पे रखना स्टार्ट कर दिया. तो ये टेबल में चेंजेस नहीं हुआ और यहां पे ऑल नोबल गैसेस ऐड हो गए. ओके, सो ही एडेड अ जीरो ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द